जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे पार्ट 3 इंडक्शन मशीन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर फ्लो इक्वेशन क्या होता है। दो लेक्चर हम लोगों ने इंडक्शन मशीन का कवर किया था। आज पावर फ्लो को देखेंगे, जो एक रिवीजन सेशन के तहत आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। यानी पूरा जो है कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है आपको, एसएससी जेईई हो या आरआरबी जेईई का फाउंडेशन के साथ। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज का क्लास में सबसे पहला पॉइंट जो आपको डिस्कशन होने जा रहा है, वह पॉइंट होगा पावर फ्लो इक्वेशन। क्या होगा, जिसको हम रख सकते हैं पावर फ्लो इक्वेशन। क्या होता है पावर फ्लो इक्वेशन, थोड़ा लिखिए। पावर फ्लो इक्वेशन, ठीक है। पावर फ्लो इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा लिखिए। सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि पावर फ्लो इक्वेशन कैसा होता है। मान लीजिए कि ये स्टेटर का लॉस है, ये स्टेटर लॉस हुआ, यह जो हुआ एक रोटर का लॉस हुआ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शाफ्ट भी बनाते हैं, यहाँ पर एक शाफ्ट का निर्माण होगा और यहाँ पर भी शाफ्ट जो होगा, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में हम कंपैरिजन को देखते हुए हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको हम कहते हैं स्टेटर लॉस। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटर का लॉस, स्टेटर लॉस, ठीक है। उसके बाद यह जो होता है यह एनएस के साथ हो रहा है, यानी एनएस क्या होता है, सिंक्रोनस का स्पीड होता है। यह होता है रोटर। यह क्या होता है, रोटर। रोटर का मतलब समझिए, रोटर दैट मीन्स रोटेट करना। यह जो कहलाता है इसको हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। शाफ्ट क्या करता है, यह मूवमेंट करता है एनआर के साथ, यानी क्या रोटर का स्पीड है उसके अनुसार, ठीक है। यह जो पॉइंट कहलाता है, यह पॉइंट जो कहलाता है एयर गैप कहलाता है। एयर गैप यानी दोनों स्टेटर के बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में गैप होता है, जिसको हम एयर गैप कहते हैं, जिससे मूवमेंट होता है। यहाँ पर तीन सप्लाई आ रही है, ठीक है। इस तीन सप्लाई को हम थ्री फेज सप्लाई के नाम से जानते हैं। कौन सा सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। अब यह होता है स्टेटर का आउटपुट। यह क्या होता है, यह जो कहलाता है वो स्टेटर आउटपुट कहलाता है, स्टेटर आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर ये रोटर का इनपुट कहलाता है, रोटर का इनपुट कहलाता है, जिसको हम पी आई के नाम से जानते हैं। और यह जो है यह कहलाता है रोटर का आउटपुट, जिसको हम पी ओ के नाम से जानते हैं। यह जो कहलाता है एन आर कहलाता है, यानी शाफ्ट के जो आउटपुट होता है, यह क्या कहलाता है, शाफ्ट आउटपुट, शाफ्ट आउटपुट, ठीक है। शाफ्ट आउटपुट कहलाता है, जिसको हम पी एस एस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यह जो रोटर का पार्ट होता है, यह रोटर का पार्ट क्या होता है, इस रोटर के पूरे पार्ट को जो हम कहते हैं वह कहते हैं ओनली कॉपर लॉस। यहाँ पर क्या होता है, ओनली कॉपर लॉस होता है, ठीक है, इस पार्ट में। और यह जो होता है दो तरह का होता है, स्टेटर लॉस जो है दो तरह का होता है। एक होता है कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। स्टेटर लॉस जो हुआ है वो दो तरह से बट गया। पहला जिसको हम कहते हैं कोर लॉस, और ये कॉपर लॉस, ठीक है। दो तरह के लॉस होते हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पॉइंट ही बनेगा। पॉइंट्स क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर कि जो स्टेटर इनपुट होता है, जो स्टेटर का इनपुट होता है, स्टेटर का जो इनपुट होता है वह माइनस में होता है स्टेटर के आउटपुट के, स्टेटर के लॉस के, जो बराबर हो जाएगा स्टेटर के आउटपुट के, स्टेटर के आउटपुट के बराबर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टेटर का जो आउटपुट होता है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टेटर का जो आउटपुट होता है, स्टेटर का आउटपुट जो होता है, ठीक है ना, वो स्टेटर का आउटपुट हमेशा बराबर होता है किसका, एयर गैप पावर का, ठीक है। जो बराबर एक और किसका होता है, रोटर के इनपुट का। यानी स्टेटर का जो आउटपुट है वह बराबर होता है एयर गैप, किस गैप पावर का, और रोटर के, और एयर गैप पावर बराबर जो होता है रोटर के इनपुट का, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख के आएगा कि जो रोटर जो होता है ना, रोटर की बात हो रही है, तो रोटर में इनपुट, रोटर का इनपुट
माइनस होता है रोटर का कॉपर लॉस, ठीक है। वह बराबर हमेशा रोटर के आउटपुट का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है चौथा, कि जो मैकेनिकल की बात किया जाए, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो होता है, ठीक है, मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है वो बराबर होता है रोटर के आउटपुट का, ठीक है। और पांचवा जो इस पॉइंट लिख सकते हैं कि रोटर आउटपुट जो होता है, रोटर का जो आउटपुट होता है, आउटपुट जो होता है वह माइनस में होता है मैकेनिकल के लॉस का। जो हम लिख सकते हैं कि शाफ्ट इसका जो होता है वह आउटपुट शाफ्ट होता है, जिसको हम PSH के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इफिशियंसी, छठा जिसको हम कहते हैं इफिशियंसी, वह बराबर होता है PSH बटा VI cos फाई, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो क्या बात होता है कि कोई भी इंडक्शन मोटर होता है उसमें इज नो रोटर कोर लॉस होता है, ठीक है। कोई भी इंडक्शन मोटर की बात किया जाए, नोट में देखिएगा, जैसे एन इंडक्शन मोटर देयर इज नो रोटर कोर लॉस, बिकॉज इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण यही है कि जो FR होता है वो हमेशा बराबर होता है SF1 के, एंड E2 जो होता है E2 डैश हमेशा बराबर होता है SE2 के, एंड S जो है हमेशा 0.01 एंड 0.05, जो हम आपको बताए थे स्लिप के बारे में बताए थे कि 1% टू 5% होता है, तो परसेंटेज को तोड़ना है तो 1/परसेंटेज की बात किया जाए तो यहां से देख सकते हैं। बात तो करते हैं कि क्या बात हो सकता है कि रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है वो वेरी करता है, रोटर का फ्रीक्वेंसी जो होता है वह क्या होता है, वह वेरी करता है, वह वेरी करता है, एंड रोटर कोर लॉस आर निगलेक्ट, इसमें जो है इसी कारण से जो रोटर कोर लॉस आर निगलेक्ट करता है, ठीक है ना। क्या करता है, निगलेक्ट करता है, याद हो गया। रोटर का पावर इनपुट क्या होता है, रोटर का जैसे मान लीजिए रोटर है, ठीक है, रोटर का कुछ पावर इनपुट होगा जो हमेशा याद रखिएगा PI जो है वह TG इंटू मेगा होगा। और यहाँ पर PI को हम कैसे लिख सकते हैं कि TG जो है वह इंटू 2πNS होगा बटा में 60 होगा। नेक्स्ट रोटर पावर आउटपुट जो PO होता है वो बराबर किसका होता है, TG का, इंटू में TG का तो बराबर होता है इंटू में 2πNR बटा में 60 होता है। तो रोटर का कॉपर लॉस की बात किया, जैसे रोटर में कॉपर लॉस जो हुआ वह बराबर होता है PI माइनस में PO, यानी रोटर में पावर का क्या इनपुट हो रहा है और इसमें रोटर का क्या आउटपुट हो रहा है, यानी पावर ऑफ रोटर इसका क्या इनपुट क्या आउटपुट होता है इसको देखा जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो TG होता है, TG वह इंटू होता है 2πNS के जो बटा में 60 के होता है, और इसी को लिख सकते हैं TG इंटू
2π/60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है बात कि आगे क्या प्रोसेस हो सकता है, जिससे मान लीजिए आगे जो हम कर सकते हैं कि जो टीजी होता है, टीजी उसको 2π/60 लिख सकते हैं और इसको NS-NR लिख सकते हैं। बात हम करें कि टीजी जो होता है उसको इनटू में 2π/60 लिख सकते हैं, जिसको SNS के नाम से जानते हैं। तो रोटर की बात होगी, जैसे रोटर का कॉपर लॉस, रोटर का कॉपर लॉस जो होगा, ठीक है, वो बराबर किसका होता है, याद रखिएगा कि एस जो होता है वह टीजी इंटू में 2π/NS/60 के होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम रोटर कॉपर लॉस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो रोटर का कॉपर लॉस क्या निकलेगा, रोटर कॉपर लॉस जो है वह हमेशा बराबर होता है SI/PI के बराबर होता है। ठीक है, इतना चीज समझ आ गया। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला, एक और लिख लीजिए फार्मूला, वह फार्मूला होगा कि P आउटपुट जो होता है, जो P आउटपुट होता है वो P इनपुट के बराबर होता है, 1 - S के बराबर होता है। ठीक है ना, याद हो गया। इसको हम रोटर के इफिशियंसी निकालने में यूज करेंगे, इसका यूज हम रोटर इफिशियंसी में करेंगे, इफिशियंसी में करेंगे या अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी में, या अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी, सीमेट इफिशियंसी में हम इसका यूज करते हैं। अब बात नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका क्या इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, थोड़ा इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट डालिए, पॉइंट में यहाँ लिखिएगा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, ठीक है, सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। शॉर्ट फॉर्म आपको लिखने आ गया होगा, इंडक्शन मोटर इसको कहते हैं। IM वो क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर। चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक सर्किट बन रहा है इससे, ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां पर जो होता है एक निर्माण होगा एक स्टेटर का। ठीक है ना, क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखिए एक और बनेगा, दो दो बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो समझ आ गया। और यहाँ पर जो है एक और जो लाइन खींचते हैं, सबसे पहला यहाँ पे एक लाइन खींचिए, एक जो लाइन आपका बनेगा इस दोनों के बीच में यहाँ पर, और दूसरा लाइन एक यहाँ पे। ठीक है, दूसरा लाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर भी बनेगा और एक यहाँ, और दूसरा जो बनेगा, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सर्किट बना, ये जो सर्किट बना यहाँ पर एक इंडक्टेंस बना, और इंडक्टेंस के बाद यहाँ पर इसी तरह से बन गया। अब यहाँ पर भी उसी तरह से बन रहा है, इंडक्टेंस बन रहा है, सर्किट बन रहा है, हो गया। ठीक है, इस पार्ट को हम स्टेटर का पार्ट कहते हैं, इस पार्ट को हम कौन सा पार्ट कहते हैं, स्टेटर पार्ट कहते हैं। यह जो कहलाता है इसको हम E1 नाम से जानते हैं, E1 नाम से जानते हैं। कौन सा नाम, E1 के नाम से जानते हैं। यह JX1 कहलाता है। ठीक है, यह जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, यहां से एक लाइन खींचिए,
ये जो पॉइंट है होता है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच को हम V1 के नाम से जानते हैं। उसी तरह से इस जगह पर भी एक निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किट बना और एक जो है यहाँ पर बना, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी उसी तरह से बन रहा है, ठीक है ना। अब जो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर भी इसी तरह से बनेगा। यहां से जो जा रहा है, यहां से जो जा रहा है I2 कहलाता है, ठीक है। और यह जो कहलाता है इसको हम रोटर कहते हैं। जैसे स्टेटर होता है और रोटर होता है, दो चीज के बारे में जाना है, तो यह क्या होता है, रोटर। ये क्या है, रोटर। ठीक है। अब ये पार्ट क्या है, प्लस माइनस E2 कहलाता है, और यह JX2 के नाम से जाना जाता है। इसको हम R2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब जो है, इसी तरह से जब स्टेटर और रोटर की बात हो रही है, ठीक है, जब स्टेटर और रोटर की बात हो रही है, तो स्टेटर और रोटर में जिस तरह से बात हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक और बनाते हैं जिसको हम रोटर का आकार देते हैं। जैसे इस पॉइंट को हम रोटर बनाते हैं, दैट इज द रोटर। एक अंदर में भी एक एक रोटर बनेगा। स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहां से एक लाइन जाएगा, यहां से क्या जाएगा, एक लाइन जाएगा, और एक लाइन जो है इस साइड से जाएगा, यानी दो साइड से लाइन जा रहा है। अब यहाँ से जो है एक रेजिस्टेंस का निर्माण हो रहा है, और यहाँ से इंडक्टेंस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं, इसके साथ आके कनेक्ट होगा, ठीक है, इसके साथ आके कनेक्ट हो गए। इसको कहते हैं JSX2, इसको कहते हैं R2, इसको हम I2। यह जो पार्ट आता है इसको रोटर का पार्ट कहते हैं, डेट इज द रोटर कहलाता है। ऊपर के पार्ट डेट इज द स्टेटर कहलाता है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से भी कनेक्शन हो रहा है इसी तरह से, ठीक है। और ये यहां पर भी जो बन रहा है, दैट इज द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का निर्माण हो रहा है। यहां से भी जो बन रहा है, ठीक है ना, ये भी अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो यह कहलाता है, यह IM कहलाता है। ये यहाँ से आता है जिसको IC के नाम से जानते हैं, यह RC कहलाता है। यह प्लस माइनस E1 और SE2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस V1 कहलाता है। अब ये चीज आपको देख रहे हो, और सर्किट क्या बन रहा है इसमें, और सर्किट जैसे निर्माण बना रहे हैं हमको। कैसा सर्किट एक बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक और सर्किट निर्माण होता है। जैसे एक ये सर्किट यहाँ से बनेगा और इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और एक जो है दूसरा सर्किट है इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। और एक बीच में भी सर्किट बन रहा है, ठीक है ना। इसको बैक करने दीजिए, बैक 1 मिनट। अभी नहीं बनाइएगा, पूरा जब बन जाएगा तो बनाइएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली कीजिए, ठीक है। और ठीक है, कैंसिल यहाँ से भी काट दीजिए सब जगह से, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक निर्माण कीजिए, एंगल बनाइए, सारा जगह एंगल बनेगा। आप लोग अभी नहीं बने, पूरा बन जाएगा तब बनाइएगा। थोड़ा सा रोकेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन है, इतना टेंशन भी नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर एक बन रहा है। अब क्या हो रहा है, एक जगह और कटेगा, कहाँ कटेगा थोड़ा देख लीजिए। एक यहाँ पर कटेगा, एक यहाँ पर कटेगा, ठीक है ना। ऐसे लंबा वीडियो, ठीक है। ये सर्किट भी बना,
यह जो सर्किट बना इसमें इसको क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ना समझ आ गया? अब समझिए कि इस पार्ट को हम R2 पार्ट कहते हैं, इस पार्ट को JX2 पार्ट कहते हैं, तो इसको भी हम R1 का पार्ट कह सकते हैं और इसको हम JX2 का पार्ट कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से एक फ्लो डायग्राम बन रहा है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि रोटर का कुछ साइड होता है, तो रोटर का साइड में हम लोग समझते हैं कि तीन तरह से बना सकते हैं। अब इसको पार्ट को लिखिए थोड़ा, रोटर साइड में। अब देखिए अब क्या होता है, आगे पॉइंट बनाइए, तो आगे पॉइंट बनाइए। अब देखिएगा रोटर साइड, रोटर के साइड को, रोटर के साइड, तो रोटर साइड में देखिए एक सर्किट हम बनाते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए डेट इज द रेजिस्टेंस, आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या है? इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के जो होता है उसको हम इम्पिडेंस कहते हैं, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। यहां से करंट आ रहा है जिसको I2 करंट के नाम से जाना करते हैं। यह प्लस माइनस SE2 कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? प्लस माइनस क्या कहलाता है? SE2 कहलाता है। E2 कहलाता है। अब क्या हुआ, यहां से भी एक और बनाइए सर्किट, एक और सर्किट। यह जो सर्किट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, अब क्या हो रहा है, RE/S JX2 प्लस माइनस E2 कहलाया। और ये भी एक और बन रहा है जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब क्या हुआ, प्लस माइनस E2 कहलाया, इसको हम R2 कहते हैं, इसको हम JX2 कहते हैं। यहां से I2 जो है करंट फ्लो कर रहा है, करंट जो फ्लो करेगा वो I2 ही करेगा। इसको हम लिख सकते हैं R2 1/S-1। ठीक है, इतना ही समझ आ गया। अब कुछ पॉइंट्स यहां पर कैसे कैसे लिखते जाते हैं। अब क्या हो रहा है, I2 जो है वह बराबर होता है SE2 का। या देखिए इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर पढ़ाएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि हर चीज कलर से भी अट्रैक्शन होता है। सही वाला लिख देते हैं कलर, क्योंकि मिल जाए तो अच्छा लगेगा। जैसे I2 है उसको बराबर में लिख सकते हैं SE2 का, बटा में जो चलेगा वह R2 प्लस JS/X2। ठीक है, अब ये बराबर जो होता है हमेशा याद रखिएगा SE2 बटा में जो होता है S, और यहां पर लिख सकते हैं R2 अपॉन में S प्लस में JX2 कहलाता है। अब क्या हुआ कि I2 जो होता है E2 अपॉन में R2 अपॉन S प्लस JX2। अब क्या हुआ, R2 अपॉन S बराबर में R2 प्लस R2 अपॉन S माइनस में R2। ठीक है, अब यहां पर जो होता है इसको लिख सकते हैं R2 प्लस R2 1 - S-1। तो RS जो होता है R5/5, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं RS/S। ठीक है ना, बराबर में लिख सकते हैं यानी देखिए RS/S बराबर R2 प्लस RL हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट यही हुआ कि RL जो होता है, जो RL की जब से बात किया जाए, ठीक है, RL जो
आर एल बराबर होता है R2 1 माइनस एस माइनस 1 होता। ठीक है ना, ये चीज समझ आ गया। इसको थोड़ा कवर में कर देते हैं। इंडक्टेंस के बारे में समझ गए हम लोग। अब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो होगा, जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट की बात किया जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो होता है किसका, ऑफ मैकेनिकल लोड, मैकेनिकल लोड का, किसके, रोटर पावर आउटपुट में, रोटर पावर आउटपुट में, तो वह क्या होगा, पीओ जो है हमेशा बराबर होता है 3I2 का स्क्वायर इंटू आर एल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3I2 का स्क्वायर इंटू R2 1 माइनस एस माइनस 1 होता है। अब क्या हुआ कि जो पीओ है वह आर इंटू सी इंटू एल है, जिसको 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस एस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो पीओ होगा, पीओ जो होगा बराबर में आर सी एल बटा में एस होता है। इसी को हम 1 माइनस एस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पीओ जो होता है वह पी आई होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसको 1 माइनस एस लिख सकते हैं। तो पीओ अपॉन पी आई होता है 1 माइनस एस कहलाता है। ठीक है ना, अब क्या समझते हैं, अब एक चीज जान जाइए कि जो के होता है डेट मीन स्टेटर टर्न पर फेज। स्टेटर टर्न क्या होगा, पर फेज में क्या स्टेटर का टर्न होगा बटा में रोटर टर्न पर फेज। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स में लिखिए कि यहाँ पर देखिए, जानिए कि इस पॉइंट में एक चीज छूटा हुआ है। जैसे यहाँ पर आई एम होगा, यह जो पॉइंट कहलाता है इसको हम आई एम के नाम से जानते हैं, और यह जो होता है जे एक्स एम के नाम से जानते हैं, यह आरसी के नाम से जानते हैं, और यह जो कहलाता है आईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। और यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, एक और है, एक और डायग्राम होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते चलिए, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम के बारे में, सारे के बारे में लिखा है। तो एक चीज जान जाइए यहाँ पर कि जो के होता है डेट मीन्स के क्या है, कांस्टेंट। तो यह होता है स्टेटर के टर्न पर पोल बटा में रोटर के टर्न पर फेज होता। ठीक है, इतना समझ आ गया। और इलेक्ट्रिकल जो इक्विवेलेंट जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट की जब बात किया जाएगा तो क्या होता है, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में समझिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है वो मैकेनिकल लोड पर होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो होता है वो मैकेनिकल लोड पर होता है। तो इलेक्ट्रिकल जो इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो होता है वह मैकेनिकल लोड पर होता है, मैकेनिकल लोड पर होता है। ठीक है, इतना सी समझ आ गया। अब हम समझते हैं टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो कितने तरह के टेस्ट होते हैं कि इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इंडक्शन मोटर में कितने तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के टेस्ट को समझते हैं। कौन सा टेस्ट कहलाता है, जो इंडक्शन मोटर कहलाता है। तो दो तरह का टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट कहलाता है उसको हम कहते हैं नो लोड टेस्ट। पहला टेस्ट इज, दो तरह का टेस्ट होते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख दिए। पहला को हम कहते हैं नो लोड टेस्ट, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट कहलाता है।
ठीक है, दो तरह के टेस्ट होते हैं। तो नो लोड टेस्ट क्या कहलाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो जो नो लोड टेस्ट कहलाता है, ठीक है ना, नो लोड टेस्ट, पॉइंट से लिखिए, नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट को हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रोटर है, मान लीजिए कि एक रोटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें एक शाफ्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, शाफ्ट लगा हुआ, देखिए खटाखट, शाफ्ट, शाफ्ट होता, शाफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कनेक्शन थोड़ा दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यह कनेक्शन हो, ठीक है। शाफ्ट, इसको हम शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट। यह थ्री फेज सप्लाई कहलाता है, यह कौन सा सप्लाई कहलाता है, थ्री फेज सप्लाई। कैसे जानते हैं हम लोग थ्री फेज सप्लाई है, कै तार है, एक तार, दो तार और तीन तार, तो क्या है, थ्री फेज सप्लाई ही हो गया, ठीक है। इतना ही समझे, ऐसे हो गया। तो यह फ्रीली रोटेट होता है, ये क्या होता है, फ्रीली रोटेट होता है, देखिए याद रखिएगा, यह जो हमेशा फ्रीली रोटर होता है, एन आर, एन एस, ए एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली होता है, एक दूसरे के होता है, जिससे मान लीजिए जो है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर आर एल जो है वह बराबर में आर एस का होता है, जिसको हम 1/s-1 कहते हैं। आर एल जो है वह इन्फिनाइट होता है, आर एल क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। आर एल हमेशा इन्फिनाइट होता है, कब, जब जो है 0 सेल्सियस होगा, ठीक है। इतना ही समझ आ गया। अब नेक्स्ट इसी में लिखेंगे, इसी में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और यहाँ पर इंडक्टेंस जिसको JX1 कहते हैं, यह जो है इसके साथ कनेक्शन होल रहता है, ठीक है, यहाँ हुआ है। और यहाँ पर जो है जिसको हम R2 नाम से, R1 होगा और एक R2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हम समझिए, यह क्या है, ओपन, जिसको हम RL बराबर इन्फिनाइट होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका थोड़ा समझ जाइए, JX2 R2, इसको JXM कहते हैं, और इसको जो हम कहते हैं जो जा रहा है I2 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है E भी I0 ही जा रहा है, और यहाँ पर होता है JX1 कहला, ठीक है, इसको हम R1 कहते हैं, और यह I1 का प्लस माइनस V1 कहलाता है। ये चीज समझ गए। अब इसका कुछ पॉइंट को लिखना है, तो पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट है, नो लोड इज सिमिलर टू ओपन सर्किट, नो लोड, नो लोड इज सिमिलर, है ना, टू ओपन सर्किट
टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, किसका? ट्रांसफॉर्मर का। दूसरा लिख सकते हैं इट परफॉर्म्ड, क्या परफॉर्म करता है? एट अ रेटेड वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद बोलता है इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होगा? इस टेस्ट में होगा कि जो नो लोड की बात किया जाए तो नो लोड जो करंट होगा विल फ्लो, जिसको हम I0 बराबर 30% टू 40% ऑफ रेटेड करेंट, ठीक है। इतना ही समझ आ गया। अब जैसे याद एक चीज जानिए कि स्टेटर में कॉपर लॉस जो होता है वह 30% टू 40% होता है। स्टेटर में जो कॉपर लॉस की बात किया जाए, स्टेटर में जो कॉपर लॉस होगा जो होगा वह कितना होता है? तो स्टेटर में जब कॉपर लॉस का वह 30% टू 40% होता है। स्टेटर कोर लॉस जो होता है, स्टेटर जो कोर लॉस होता है वह कितना होता है? तो याद रखिएगा स्टेटर का कोर रेटेड वोल्टेज का होता है, V एंड F इसका जो होता है वह रेटेड होता है, ठीक है। और मैकेनिकल लॉस जो होता है, मैकेनिकल जो लॉस होता है वह क्या होता है? वह लिख सकते हैं कि बिकॉज, किसके कारण होता है? शाफ्ट विल रोटेट, जब शाफ्ट रोटेट करेगा तब, ठीक है। उसके बाद अब समझते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर में ही इसको हम कह सकते हैं ब्लॉक रोटर, क्या कहते हैं जिसको लिखते हैं ब्लॉकेड रोटर टेस्ट। ब्लॉकेड रोटर टेस्ट क्या कहलाता है? ब्लॉकेड रोटर टेस्ट जो कहलाता है वह कहलाता है, एक इमेज चलिए, ठीक है, इमेज देखिए यहाँ बनाते एक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां से लेकर के यहां से जा रहा है जिसको हम सॉफ्ट करें, जैसे वो बन रहा था उसे यहाँ पे भी बना रहे हैं, ठीक है। और यहां से लेकर, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखते जाइए खटाखट एक और लाइन खींचिएगा। अब लाइन जो खिंचा रहा है, अब यहीं से लाइन जो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट कहलाता है वो 3 फेज पॉइंट कहलाता है कि 4 फेज पॉइंट कहलाता है, सारे चीज के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यह जो होता है इसमें जो होता है क्या होता है कि भरा रहता है, ये पूरा प्लेट खोल दीजिए, ये ढक्कन एक प्रकार का ढक्कन खुलना चाहिए, तो इस तरह से यह कनेक्शन। अब यहाँ क्या होता है जिसको हम कहते हैं थ्री फेज सप्लाई, यह कौन सा सप्लाई है? 3 फेज सप्लाई है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, इसके मतलब समझिए, इसके बारे में थोड़ा समझिए कि जो ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होता है, कि यह जो टेस्ट होता है रोटर विल नॉट रोटेट, यहाँ पर रोटर रोटेट नहीं करता है। इन दिस टेस्ट रोटर विल नॉट रोटेट,
इस टेस्ट में रोटर जो है रोटेट नहीं करता है। जैसे लिख सकते हैं इसमें कि जो एन आर होता है वह बराबर में 0 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एस बराबर 1 हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आर एल जो है वह बराबर में आर टू का हो गया, यानी 1/s-1 हो गया। आर एल बराबर 0 हो गया। यह शॉर्ट सर्किट कहलाता है। सर्किट कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक, ठीक है, अब क्या हो रहा है, चलिए डायग्राम सारे बन रहे हैं तो आप लोग को ऐसे ही बनाते चल जाना है। यहाँ से जे एक्स एम आई नॉट आई टू जे एक्स वन आर वन, ठीक है, आर टू डैश जे एक्स टू डैश। यह जो पॉइंट कहलाता है इसको हम आई बी आर, ठीक है, इसको हम जे एक्स एम के नाम से जाते हैं। यहाँ पर जो आर एल होता है वो हमेशा 0 होता है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। कौन सा सर्किट? शॉर्ट सर्किट। ठीक है। अब हम लोग जानिए थोड़ा कि यहाँ पर जो V1 होता है वह बराबर हमेशा होता है VBR अपॉन में √3 होता है। ठीक है। इसको हम प्लस से, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और पॉइंट क्या जान सकते हैं, इसके पॉइंट में और जान सकते हैं कि यह जो टेस्ट होता है इक्विवेलेंट होता है टू शॉर्ट सर्किट। ठीक है। दिस टेस्ट इज इक्विवेलेंट, यह टेस्ट इक्विवेलेंट होता है टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ठीक है। और क्या हो सकता है कि इन दिस टेस्ट रेटेड करंट विल फ्लो। इस टेस्ट में, इन दिस टेस्ट जो रेटेड करंट विल फ्लो। ठीक है। ठीक है। इट इज परफॉर्मेड, इट इज परफॉर्म्ड एट reduced voltage and frequency। जिसका काम क्या है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से डिनोट, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को भी से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या करना है, रिड्यूस करने का काम इसका होता है। ठीक है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना। जैसे मान लीजिए स्टेटर कोर लॉस है, उसमें वोल्टेज रिड्यूस होगा, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अब थोड़ा जानिए स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे, उसके टाइप क्या होते हैं उसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मन लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सकता है फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। किस तरह से हम इंडक्शन मोटर को क्लासिफाई कर सकते हैं उसको तो समझेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग के पीरियड में बात किया जाए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड
ड्यूरिंग स्टार्टिंग एन आर बराबर 0 होता है और एस हमेशा 1 होता है और आर एल जो होता है वह क्या होता है, बराबर में R2 होता है। तो 1 माइनस एस माइनस 1 कहलाता है, जिसमें हम आर एल 0 शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, इसको हम आर एल कहते हैं, इसको हम 2 डैश R2 डैश 2 डैश प्लस माइनस I2 डैश, यह कहलाया आई। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इस पूरा पॉइंट को समझ जाइए, इसी तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या हुआ, I2 जो है वह बराबर हमेशा होता है E2 डैश अपॉन में R2 का स्क्वायर प्लस JX2 डैश प्लस RL डैश। तो यह हमेशा बराबर किसका होता है, 0 का। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो E2 डैश होता है वह के E2 कहला सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टार्टर का। टाइप ऑफ स्टार्टर, कितने तरह के स्टार्टर होते हैं थोड़ा समझिएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर एक होता है जिसको DOL स्टार्टर के नाम से जानते हैं। तो उससे पहले कुछ पॉइंट है उसको लिख लीजिए। इसमें इसमें जो पॉइंट एक बना के लिखिए कि जो जब हम स्टार्ट करते हैं RL को तो 0 होता है कब, शॉर्ट सर्किट में। ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग RL 0 शॉर्ट सर्किट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मोटर विल ड्रा हग अमाउंट ऑफ करंट। मोटर विल ड्रा हग अमाउंट ऑफ करंट। करंट। ठीक है। हग अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम स्टेटर विच प्रोड्यूस वोल्टेज। और स्टेटर से, फ्रॉम किसके द्वारा, फ्रॉम स्टेटर, फ्रॉम स्टेटर, स्टेटर के द्वारा। और क्या करता है, विच प्रोड्यूस वोल्टेज, जिसके कारण वोल्टेज का प्रोड्यूस करना होता है, विच प्रोड्यूस वोल्टेज। ठीक है। और क्या होता है कि, ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है जो डीप सप्लाई पे होता है। किस सप्लाई पे होता है, इन डीप सप्लाई, इन डीप सब होता है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए करंट स्टार्टर इसमें यूज होगा। ठीक है। किसी चीज को लिमिट करने के लिए, लिमिट दिस करंट स्टेटर इज यूज्ड। ठीक। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टार्टर की। टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ स्टार्टर क्या होता है, देखिए सबसे पहले जानेंगे DOL स्टार्टर। सबसे पहला जो स्टार्टर हम समझेंगे जिसको हम कहते हैं DOL स्टार्टर, जिसको डायरेक्ट करेंट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। तो थोड़ा हम पॉइंट बना देते हैं यहाँ पर। क्या पॉइंट बनेगा, थोड़ा लिख लीजिए।
पहला पहला डेट मीन्स DOL स्टार्टर, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा जो होता है स्टेटर रजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है। तीसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। उसके बाद समझते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, जो एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के नाम से जानते हैं। फिर जानते हैं हम लोग जिसको कह सकते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। क्या होता है? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है। पहला होता है जिसको हम DOL स्टार्टर कहते हैं, पहला जिसको हम कहते हैं DOL स्टार्टर। क्या होता है DOL स्टार्टर? DOL स्टार्टर को हम समझते हैं कि सबसे पहले जिसमें हम मान सकते हैं, एक चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम है, जैसे यहां पर देखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे समझ जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या करना है हमको, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं तब मजा आ जाएगा। अब हो गया। अब यहां पर जो है इस जगह को खाली छोड़िए, इस जगह को खाली छोड़िए, यहाँ पर छोड़िए थोड़ा, और थोड़ा यहाँ छोड़िए, पूरे पार्ट को यहाँ छोड़ देते हैं, तो यहाँ पूरे पार्ट को यहाँ, पूरे पार्ट को यहाँ, इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर भी छोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए समझिए, आपका टाइम खराब नहीं हो, चलते थोड़ा सा पोज करके उसके बाद आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आर हुआ, वाई हुआ, बी हुआ, आर वाई, और इसको हम स्टेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरे हैं, पूरे पार्ट को हम रोटर के नाम से जानते हैं। ये जो पूरे पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, इसको हम रोटर के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा जानते हैं कि रोटर का जो करंट होता है, ठीक है ना, जो रोटर का करंट होता है वह क्या होता है। तो रोटर का करंट जो होगा वह जो होता है, हमेशा याद रखिए कि I2 हमेशा क्या होगा, गिरेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा E2 के साथ, जिसमें R2 प्लस JX2 जो है प्लस RL होता है। और इसका जो कलर चेंज कर दें तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के बारे में थोड़ा समझते हैं। दिस मेथड इज नॉट ए रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग। यह मेथड जो है, यह मेथड क्या करता है कि दिस मेथड, यह मेथड का काम ये होता है कि इज नॉट अ reduced voltage starting मेथड, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं आगे कि इट इज एप्लीकेबल ओनली, इट इज एप्लीकेबल ओनली, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर लो रेटिंग, लो रेटिंग मशीन में, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि जो RCL होता है, RCL जो होता है उसको हम लिखते हैं SPI के फॉर्म में, जिसको हम 3I2 का स्क्वायर R2 लिख सकते हैं बराबर में STW लिख सकते हैं। जिसमें हम क्या लिख सकते हैं कि T जो है हमेशा बराबर होता है 3/W का, जिसको इनटू में I2 का स्क्वायर R2 बटा में S लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है इसको हम लिख सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 का स्क्वायर बटा में S होता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग पीरियड में बात किया जाए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में S बराबर 1 होता है,
जिसको हम लिख सकते हैं कि टी जो है वह टी एस टी होता है और I2 जो होता है वो आई एस टी होता है, जिसको हम टी एस टी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आई एस टी का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं रनिंग कंडीशन में, एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो टी एफ एल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई एफ एल का स्क्वायर बटा में एस एफ वन के, जिसको हम इस फॉर्मूला से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पर टी एस टी होता है वह टी एफ एल के होता है, जिसको हम आई एस टी बटा में आई एफ एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू में एस एफ वन भी कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया। उसके बाद बात कर रहे हैं कि जो ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड रिले इज यूज, ओवरलोड प्रोटेक्शन में इसका यूज होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन में हम ओवरलोड रिले का यूज करते हैं, ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या होता है। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या कहलाता है कि जैसे मान लीजिए कि यह एक बन रहा है, ठीक है, और इससे जो है कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ कनेक्शन है और दूसरा जो है यहाँ से कनेक्शन होकर के ये जा रहा है, यह जो पॉइंट है पूरा इससे जा रहा है और इस पॉइंट से यहाँ से कनेक्शन होके आ रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ से एक लाइन गया, 3 लाइन है और यहाँ से कनेक्शन हुआ और इस कनेक्शन के साथ इस तरह से कनेक्ट हुआ, यह जो पॉइंट है इसके साथ जाके मिल गया और क्या बना, यहाँ से मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्शन में बना हुआ, इसको हम स्टेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस एक्स भी के नाम से जानते हैं और यह जो पॉइंट कहलाता है ये भी पॉइंट जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। 3 तरह के वाइंडिंग होते हैं, एक यहाँ पर रोटर बन के आता है जिसको हम रोटर के नाम से जानते हैं, इसको हम एक्स ई टू एक्स आई एस टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहा है कि जो आई टू होता है, ठीक है ना, आई टू जो होता है वो हमेशा ई टू आर टू के बराबर होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट और पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज अ रिड्यूस, यह क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है, वोल्टेज को। कब करता है, जब स्टार्टिंग मेथड में, ठीक है, उसके बाद समझिए टी एस टी जो होता है वह बटा में टी एफ वन के होता है, जिसको हम एक्स आई एस टी का स्क्वायर या ओवरऑल का स्क्वायर होता, ठीक है, ओवरऑल का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे पूरा टोटल है टी एस टी बटा में आई एफ वन, पूरा का होल स्क्वायर लिखेंगे, एस एफ वन कहलाता है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फार्मूला बना। उसके बाद जो है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड जो कहलाता है वह कहलाता है, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, एल है, ठीक है, एक ये भी एल है और एक ये भी एल है, इसको लिख सकते हैं कि इसको हम A2 कहते हैं, इसको हम B2 कहते हैं, इसको हम C2 कहते हैं, इसको हम A1 पॉइंट कहते हैं, A2 पॉइंट कहते हैं और A3 पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह जो कनेक्शन है इस तरह का बन रहा है, ठीक है, और यह जो कनेक्शन इस तरह से मिल रहा है इसको हम A1 पॉइंट कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट हुआ इसको हम B2 पॉइंट कहते हैं, इसको हम C2 पॉइंट कहते हैं, इसको हम A2 पॉइंट, ये भी A2 पॉइंट है, टोटल जो A2 पॉइंट A1 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह जो कनेक्शन हो रहा है डेट इज द स्टार कनेक्शन, यह जो कनेक्शन है इसको हम स्टार कनेक्शन के नाम जानते हैं,
जिसको A2 कनेक्शन, A1 कनेक्शन और B1 कनेक्शन और यह जो पूरा कहलाता है C1 कनेक्शन रहता है। यह एक रनिंग कंडीशन में, रनिंग की बात हो रही है, ठीक है। इसको हम स्टार कहते हैं। इस तरह का जो है कनेक्शन आपको मिल जाएगा, इस तरह का कनेक्शन कहीं भी मिल जाएगा, इसको हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। कौन सा कनेक्शन कहते हैं? डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो स्टार डेल्टा है बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसका पूरा सर्किट बनाते हैं स्टार्टिंग मेथड में, इसका एक प्रकार का सर्किट का निर्माण हो रहा है। तो सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से जिस पॉइंट से होते हुए, एक पॉइंट से होते हुए जाएगा, यहाँ से एक लाइन इस तरह से खिंचाएगा और यहाँ से एक कनेक्शन बन रहा है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सारा चीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइन है, इसके साथ कनेक्ट हुआ, यहाँ भी जा रहा है और एक सी के साथ जा रहा है, तीन तरह से जा रहा है। तो इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, इसको हम सी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है समझिए इस तरह का, इसको हम इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, जो कनेक्शन होने के बाद C1 के साथ यह कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। किसके साथ बनाएगा? C1 के साथ। इसको थोड़ा आगे बना देते हैं, ठीक है। यह जो बन रहा है यह C1 के साथ करेगा, इसको C1 C2 कहते हैं इसको। और उसके बाद एक और कनेक्शन जाएगा जो A2 से कवर होके जाएगा, जो A2 से जाएगा और जाने के बाद यहाँ पर एक निर्माण करेगा और ये जो कनेक्शन जाएगा यह जाएगा सिर्फ A1 के पास, यानी इसको हम A2 कहते हैं। अब दूसरा फिर कनेक्शन जो जाएगा वह जो जाएगा B2, यानी B वाला कनेक्शन C के पास जाएगा और A वाला कनेक्शन जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, थोड़ा लिखिए। तो यहाँ पे बनाते हैं फ्रेश से, ठीक है। ये जो कनेक्शन जा रहा है ना, ये कनेक्शन जाएगा B के साथ, ठीक है। और एक और कनेक्शन जाएगा, इसको C का कनेक्शन कहते हैं। तो जो C का कनेक्शन है वह किसके साथ जाएगा, ठीक है, इसके साथ A1 के साथ, ठीक है। इस पूरे पॉइंट को हम C1 A1 और B1 का नाम लेते हैं, ठीक है। दैट इज द रोटर। ये हम लोग समझ, TPDT स्विच, इस क्या कहलाता है? TPDT स्विच कहलाता है, TPDT स्विच, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गया। अब पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, सबसे पॉइंट को समझिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें बोल रहा है कि यह क्या करता है, रिड्यूस करता है वोल्टेज को स्टार्टिंग मेथड में, यानी रिड्यूस वोल्टेज, रिड्यूस्ड वोल्टेज। कब वोल्टेज को रिड्यूस करेगा? जब स्टार्टिंग में मेथड होगा, स्टार्टिंग मेथड में वोल्टेज को रिड्यूस करता है। और उसके बाद समझिए कि TPDT स्विच क्या होता है। TPDT, TPDT का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल पोल, ठीक है ना, डबल थ्रो ठीक है ना, ट्रिपल है ना, पोल डबल थ्रो स्विच इज यूज्ड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म तो ये चीज हो गया। और यह मोस्ट वाइडली यूज कहाँ पे होता है? इकोनॉमिकल मेथड में। इसका यूज जो है मोस्ट वाइडली हम जो यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज जो होता है वह हम करते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मेथड में, ठीक है। मेथड में हम इसका यूज करते हैं। का थोड़ा फार्मूला है उसको थोड़ा लिख लीजिए। जैसे TST जो होता है, TST जो होता है वो बटा में होता है TF
1 का, ठीक है, और इसको हम 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे निकलेंगे? बाहर निकालने के बाद, ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। और यह जो होगा वो कहलाएगा IST अपॉन में IF1 का स्क्वायर। इसको हम SFL के नाम से जानते हैं, एक फार्मूला इसका होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे रोटर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या होता है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर किस तरह से काम करता है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम स्पीड कंट्रोल में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज बार इतना ही, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।